मिडिल ईस्ट से इस वक्त एक बेहद खतरनाक और चिंताजनक खबर सामने आ रही है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है और वैश्विक तेल बाजार में तहलका मचा दिया है, क्योंकि यमन के हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर सऊदी अरब की सबसे बड़ी और बहुचर्चित राष्ट्रीय तेल कंपनी रविवार तड़के हुए इस अप्रत्याशित हमले के तुरंत बाद रिफाइनरी के मुख्य हिस्सों में भीषण आग की लपटें उठने लगी और चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया। और हालांकि सऊदी अरब की ऊर्जा मंत्रालय और आपातकालीन दमकल टीमों ने तत्परता दिखाते हुए कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया और इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबरों से इनकार किया है। लेकिन इस घटना ने साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में सुलग रहा बारूद अब एक बड़े और विनाशकारी क्षेत्रीय युद्ध का रूप लेता जा रहा है। हूती सैन्य बल के मुख्य प्रवक्ता यहया सरी ने टेलीविजन पर आकर बाकायदा इस हमले की जिम्मेदारी ली और दावा किया कि उनके द्वारा दागे गए आत्मघाती ड्रोन्स ने जिस रिफाइनरी में तय ठिकानों को बेहद सटीकता से निशाना बनाया है। यह हमला पूरी तरह से अपने सैन्य मकसद में कामयाब रहा। साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि यह हमला कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि सऊदी अरब की उन हालिया कार्रवाइयों का सीधा और करारा जवाब था जिनमें सऊदी ड्रोन्स ने यमन के सादा और हज्जा प्रांतों की हवाई सीमा का उल्लंघन करते हुए बमबारी की थी। इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि साल 2022 में यमन युद्ध के दौरान हुआ नाजुक सीज फायर यानी युद्ध विराम अब पूरी तरह से टूट चुका है और सऊदी यमन सीमा पर पिछले कई हफ्तों से चल रही छिटपुट हिंसक मुठभेड़ें अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी हैं। जैसा कि कुछ ही दिन पहले सऊदी अरब के सीमावर्ती शहर नजरान में हुई हूती गोलीबारी से देखने को मिला था, जहां एक 4 साल के मासूम बच्चे समेत 11 आम नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। और इसके अलावा मध्य और पूर्वी यमन के मारीब और हदरामौत इलाके में भी हूतियों ने सऊदी समर्थित सरकारी फौजों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और हमलावर ड्रोन से जोरदार हमले करके 30 से भी ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। सबसे ज्यादा डरावनी और पेचीदा बात यह है कि हूतियों और सऊदी अरब की यह आपसी जंग अब सिर्फ जमीनी और हवाई क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रह गई, बल्कि रेड सी और बाब स्ट्रेट अल मंदेब जैसे दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्गों पर एक पूर्ण नौसैनिक नाकेबंदी यानी नेवल ब्लॉकेड के रूप में फैल चुकी है, जहां हूतियों ने हाल ही में सऊदी अरब के 2 विशालकाय क्रूड ऑयल टैंकरों एनसेलिया और लैला पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात हमारे देश भारत के लिए ये रही कि यमन के तटीय जल क्षेत्र में भारत के एक मालवाहक नौका जहाज फैज नूर औलिया को भी अज्ञात दिशा से निशाना बनाया गया, जिसके कारण यह असंतुलित होकर समुद्र में डूब गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि यमन कोस्ट गार्ड्स की मुस्तैदी से उस पर सवार 13 भारतीय नागरिकों समेत सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बाहर मोखा पोर्ट पर पहुंचा दिया गया है, जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय और केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कहा कि निहत्थे व्यापारिक जहाजों और निर्दोष नाविकों पर इस तरह के हमले अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है और इन्हें किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इस पूरे मामले का थोड़ा बड़े कैनवास पर जियोपॉलिटिकल और रणनीतिक विश्लेषण किया जाए तो ये लड़ाई महज यमन और सऊदी अरब की जमीन और उनकी ज़मीनी रंजिश नहीं है, बल्कि इसके पीछे ईरान, अमेरिका और पूरे मिडिल ईस्ट के बीच चल रहा एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन और शतरंज का खेल है, क्योंकि हूती विद्रोहियों को पीछे से ईरान का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सैन्य और आर्थिक समर्थन मिल रहा है। और इस समय दुनिया के 2 सबसे बड़े और संवेदनशील तेल आपूर्ति मार्ग, एक तरफ ईरान और अमेरिका के आमने सामने तनाव का केंद्र बना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और दूसरी तरफ हूतियों के नियंत्रण वाला लाल सागर पूरी तरह से असुरक्षित और बाधित हो चुके हैं, जिससे अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन भी अत्यधिक दबाव में है और उसने अपने हथियार निर्माताओं और जो इंटरसेप्टर है मिसाइलें हैं उन्हें बनाने का, मशीन्स को बनाने का उत्पादन जो है रातों रात तेज करने का आदेश दे दिया है। इस पूरे वैश्विक संकट का सबसे सीधा और प्रत्यक्ष असर भारत जैसे विकासशील देश और यहाँ के आम नागरिकों की रोजाना की जेब पर पड़ने वाला है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% कच्चा तेल खाड़ी देशों से आयात करता है और जैसे ही सऊदी अरामको जैसे दुनिया के सबसे बड़े तेल आपूर्ति डिपो पर हमला होता है या लाल सागर से गुजरने वाले ऑयल टैंकर्स पर खतरा मंडराता है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की प्रति बैरल कीमतें तेजी से उछलने लगती हैं। और अगर कच्चे तेल के दाम लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर टिके रहते हैं तो भारत में पेट्रोल, डीजल, कमर्शियल और डोमेस्टिक एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ना लगभग तय हो जाते हैं। साथ ही जब दुनिया भर के जहाज़ों को लाल सागर के सुरक्षित छोटे रास्ते को छोड़कर पूरा अफ्रीका महाद्वीप घूमकर यानी कि केप ऑफ गुड होप के लंबे रास्ते से जाना पड़ता है, तो जहाज़ों का ईंधन खर्च और माल भाड़ा यानी कि फ्राइट कॉस्ट 3 से 4 गुना तक बढ़ जाता है, जिससे भारत में आयात होने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य तेल, मशीनरी और दवाओं से लेकर विदेशों में निर्यात होने वाले भारतीय सामानों की कीमतें आसमान छूने लगती हैं और सीधे तौर पर देश में आम महंगाई दर बढ़ जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यमन के हूती विद्रोहियों और उनके द्वारा सऊदी अरामको की
रिफाइनरी पर किया गया ये भीषण ड्रोन हमला सिर्फ एक स्थानीय सैन्य झड़प नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और शांति के लिए एक बहुत बड़ी लाल बत्ती और गंभीर चेतावनी है। और अब पूरा विश्व ये देखने का इंतजार कर रहा है कि सऊदी अरब इस दुस्साहस का जवाब किस सैन्य कार्रवाई से देता है और क्या अमेरिका या संयुक्त राष्ट्र संघ इस भड़कती हुई आग को शांत करने में कामयाब हो पाते हैं, या फिर मिडिल ईस्ट एक और भयानक और लंबे खींचने वाले विश्वव्यापी आर्थिक और सैन्य संकट की गहराइयों में समाने जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।